हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर चुके हैं, व्यक्ति की बात कर चुके हैं, व्यक्ति की कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर चुके हैं, कॉमर्शियल यूनिट की बात कर चुके हैं, कॉमर्शियल यूनिट की कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर चुके हैं तथा कहीं पर कुछ चर्चा हम कॉमर्शियल यूनिट की सोशल एक्टिविटी की भी बात कर चुके हैं। हम प्रोडक्ट और सर्विस की भी कुछ बात कर चुके हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार अब किस चीज़ की बात करेंगे, या हमने ये सिलसिला क्यों यहाँ पर व्यक्त किया कि हम व्यक्ति की बात कर चुके हैं, हम उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर चुके हैं, हम कॉमर्शियल यूनिट की बात कर चुके हैं, हम कॉमर्शियल यूनिट की कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर चुके हैं, साथ ही साथ कॉमर्शियल यूनिट का जन्म कैसे होता है इस पर भी हम बात कर चुके हैं। आखिरकार ये सिलसिला हमने यहाँ पर क्यों उल्लेखित किया है? इसलिए उल्लेखित किया है क्योंकि अब संभवतः कुछ छोड़ना है, कुछ पर फोकस करने के लिए, कुछ को छोड़ना है। अर्थात अब यहाँ पर जो फोकस आ रहा है वो फोकस आ रहा है कॉमर्शियल यूनिट पर, क्योंकि व्यक्ति अलग है, कॉमर्शियल यूनिट अलग है। व्यक्ति जब है तो व्यक्ति है, उसके अन्य एक्टिविटी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति की एक कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि कॉमर्शियल यूनिट अभी तक मुख्य रूप से जो कुछ भी हमने अध्ययन किया या जो कुछ भी विश्लेषण किया, संभवतः ज़्यादातर मुख्य रूप से व्यक्ति केंद्रित था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास हम करेंगे कि जो कुछ भी अध्ययन हो, जो कुछ भी विश्लेषण हो, जो कुछ भी व्याख्या हो, वो कॉमर्शियल यूनिट केंद्रित हो। कॉमर्शियल यूनिट स्वतंत्र एक व्यावसायिक इकाई है। हम यह जानते हैं कि जब व्यक्ति की कॉमर्शियल एक्टिविटी अधिक बढ़ जाती हैं तब वह एक स्वतंत्र कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना करता है। फिर वो स्वतंत्र कॉमर्शियल यूनिट में वो कार्य करवाता है, जो कुछ भी कह लीजिएगा, कुल मिलाकर के एक स्वतंत्र कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना होती है। और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। इस प्रकार से जो ये फर्म, दुकान, कंपनी या जो भी कॉमर्शियल कारोबार करने वाले विभिन्न नामों से इकाइयाँ हैं, तो ये सब कॉमर्शियल यूनिट हैं। अर्थात ये सब कॉमर्शियल पॉपुलेशन है। यही कॉमर्शियल पॉपुलेशन है, अर्थात कॉमर्शियल यूनिट से मिला करके कॉमर्शियल पॉपुलेशन बनती है। कॉमर्शियल पॉपुलेशन बनती है। अब कॉमर्शियल पॉपुलेशंस, ठीक है, कॉमर्शियल जब पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर कॉमर्शियल सोसाइटी भी होगी, अर्थात कॉमर्शियल रिलेशन भी होंगे, कॉमर्शियल एक्शन भी होंगे, कॉमर्शियल एक्ट भी होंगे, अर्थात कॉमर्शियल कार्य भी होंगे। तो कॉमर्शियल रूल्स भी होंगे, कॉमर्शियल सिस्टम्स भी होंगे, कॉमर्शियल पैटर्न भी होंगे, कॉमर्शियल कल्चर भी होगा, कॉमर्शियल बिहेवियर भी होगा, कॉमर्शियल क्रियाएं भी होंगी, कॉमर्शियल थिंकिंग भी होगी, कॉमर्शियल लर्निंग भी होगी, कॉमर्शियल रीडिंग भी होगी। अर्थात कॉमर्शियल न्यूज़ भी होंगी, कॉमर्शियल न्यूज़ चैनल भी होंगे, कॉमर्शियल न्यूज़पेपर भी होंगे, कॉमर्शियल विशेषज्ञ भी होंगे, कॉमर्शियल टीचर भी होंगे, कॉमर्शियल स्टूडेंट भी होंगे, कॉमर्शियल पढ़ाई भी होगी, कॉमर्शियल अनौपचारिक भी पढ़ाई होगी, कॉमर्शियल औपचारिक भी पढ़ाई होगी। अर्थात पूरा का पूरा इन कॉमर्शियल सोसाइटीज से मिलकर के धीरे धीरे पूरा कॉमर्शियल वर्ल्ड बन जाता है। अर्थात सोशल सोसाइटी अलग, कॉमर्शियल सोसाइटी अलग, सोशल सोसाइटी अलग है, कॉमर्शियल सोसाइटी अलग है। तो जो कॉमर्शियल सोसाइटी अलग है, कॉमर्शियल सोसाइटी कॉमर्शियल यूनिट और उनके आपस के रिलेशन से बनती हैं।
अब कॉमर्शियल सोसाइटी भी होती है, कॉमर्शियल भीड़ भी होती है, कॉमर्शियल फ्रेंडशिप भी होती है, कॉमर्शियल ग्रुप भी होते हैं, कॉमर्शियल समूह संस्थाएं भी होती हैं। कॉमर्शियल समूह संस्थाएं होती हैं, अर्थात यह कॉमर्शियल यूनिट की व्यापकता है। ये कॉमर्शियल यूनिट की व्यापकता है, कॉमर्शियल रिलेशन की व्यापकता है, कॉमर्शियल कल्चर की व्यापकता हो सकती है, कॉमर्शियल सिस्टम, पैटर्न, रूल्स, ट्रिक्स, इन सब चीज़ों की भी व्यापकता हो सकती है। अर्थात अब हम कॉमर्शियल वर्ड पर फोकस करने जा रहे हैं, बल्कि ये कह लेगा कि कॉमर्शियल यूनिट से कॉमर्शियल वर्ड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति अब पीछे छूट रहा है। था, अर्थात जो विश्लेषण व्यक्ति केंद्रित था वो अब कॉमर्शियल यूनिट केंद्रित है। क्योंकि अब कॉमर्शियल यूनिट के सिस्टम, उनके कल्चर को, उनके बिहेवियर को, उनकी बॉडी को, उनके बॉडी पार्ट्स को, उनके बॉडी फंक्शंस को, इन सब चीज़ों को समझने के लिए जरूरी है कि अब हम कॉमर्शियल यूनिट को समझें। साथ ही साथ ये भी देखें कॉमर्शियल यूनिट कहाँ पर हैं और कॉमर्शियल सोसाइटी कहाँ पर है, उनके आपस के रिलेशंस कैसे हैं, उनके आपस का बिहेवियर कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, अर्थात उनके मुख्य रूप से क्रियाओं में उत्पादन, विपणन, सेल्स, ये मुख्य क्रियाएं। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट जनरेटिंग हो सकती हैं, प्रोडक्ट क्रिएटिंग हो सकती हैं, प्रोडक्ट डेवलपिंग हो सकती हैं, या फिर सर्विस जनरेटिंग हो सकती हैं, सर्विस क्रिएटिंग हो सकती हैं, या फिर सर्विस परचेजिंग वाले हो सकते हैं, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ है कि अब हम कॉमर्शियल यूनिट के बारे में जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनका हम विश्लेषण करेंगे कि वो किस आधार पर, किस रूप में, किस आकार प्रकार में, भेद विभेद में पाई जा सकती हैं। इस प्रकार से कॉमर्शियल यूनिट का अध्ययन अब यहाँ से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करने का प्रयास करते हैं, बल्कि इस सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह कॉमर्शियल यूनिट का चक्कर क्या है। चक्कर क्या कह लीजिएगा कि जब हम कॉमर्शियल वर्ड में प्रवेश करते हैं तब इन चीज़ों से मुलाकात होती है, कॉमर्शियल यूनिट से मुलाकात होती। कहने का अर्थ है कि अभी तक तो व्यक्तिगत विश्लेषण था, फिर व्यक्ति की एक्टिविटी आई, उनमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी आई, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी आई, लेकिन अब यह सब चीज़ें आगे चल कर के एक कॉमर्शियल यूनिट में बदल जाती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समाज में एक व्यक्तिगत यूनिट पाई जाती है, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल यूनिट पाई जाती है। एक चूँकि क्षेत्र बिजनेस का होने के नाते यहाँ पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक व्यक्ति पाया जाता है, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल यूनिट पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर अब जो ध्यान केंद्रित हो रहा है, फोकस केंद्रित हो रहा है, वो कॉमर्शियल यूनिट पर केंद्रित हो रहा है। इसलिए अब इम्पोर्टेंट या फोकस केंद्रित करना चाहिए कॉमर्शियल यूनिट पर। धन्यवाद, नमस्कार।